ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लाइब्रेरी का लोकार्पण किया है। मेरा कान पकड़कर थप्पड़ लगाई जोर से। उनका पैर का ऑपरेशन होना था। पीके सेठी साहब डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा इनके पैर को जोर से पकड़ लो। उस समय मैंने इतना नहीं था, मैंने जोर से पकड़ा, उनको बहुत दर्द हुआ। वो छुटाने के लिए मेरा कान खींचा, फिर मैंने छोटा नहीं तो थप्पड़ लगाया। उसके बाद में जब वो ठीक हुए तो उन्होंने मुझे कहा मैंने तेरे थप्पड़ मार दी, तेरा कान खींचा। मुझे साहब इसमें क्या बात है? मैंने शेखावट में ये में क्या बात है? क्यों? वो मैंने भी आपका कान पकड़ा। तूने मेरा कान पकड़ा? मुझे साहब जब मैं 8 साल का था, 6 साल का, 7 साल का, आप 52 में पहला चुनाव लड़ने के लिए गए थे। मेरे ताऊ जनसंघ के अध्यक्ष थे, मैं चौक में खेल रहा था, आपने मुझे जबरदस्ती उठाया तो मैंने आपका कान पकड़ा। तो मैंने पकड़ा था, आज आपने उतार दिया। तो मतलब यहाँ से यहाँ इतना लंबा मेरा उनसे परिचय रहा। राजस्थान के लिए, आम आदमी के लिए, जैसा अभी कहा कि वो विश्वविद्यालय थे, वो विश्वविद्यालय केवल राजनीति के नहीं थे, वो विश्वविद्यालय थे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के, संसदीय परंपराओं के और संसदीय ज्ञान के। उन्होंने जो संसदीय परंपराएं, संसदीय ज्ञान और 52 से लेकर राजस्थान विधानसभा की मान मर्यादाएं और बाद में राज्यसभा की मान मर्यादाएं स्थापित की, उन सब के कारण से आज हम इस संसदीय परंपरा के जीवन में जी रहे हैं। मैं माननीय धनखड़ साहब को भी एक बात कहकर आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो कुछ मर्यादाएं राज्यसभा में स्थापित की है और जो कुछ बातें आपने उपराष्ट्रपति पद की नई व्याख्या लिख दी है कि जब आपने न्यायपालिका के एक निर्णय के बारे में टिप्पणी की और आज माननीय राष्ट्रपति मुर्मू ने वही 14 बातें लिखकर सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, तो अपन कह सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की गरिमा आपने कहां तक बढ़ाई है और उसकी क्या व्याख्या की है। माननीय शेखावत साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि धरती से जुड़ा हुआ कोई आदमी, एक उदाहरण देकर समाप्त कर देता हूं। टिकटों का बंटवारा हो रहा था, वो पब्लिक से कितने